अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक हो? तबीयत कैसी है? क्या कर रहे हो आजकल? बच्चों, आज जो हम स्टार्ट करने वाले हैं 2.4 हमारी कंटिन्यू है। इसका क्वेश्चन जो है वन बाय वन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आप कहेंगे कि सर पिछले के बारे में भी आपने यही कहा था। दरअसल मैंने एक और बात भी कही थी, शायद आपको याद नहीं, कि ये जो 2.4 है ये पूरी एक्सरसाइज ही इम्पॉर्टेंट है। इसका हर सवाल इम्पॉर्टेंट है, आखिरी 3 सवालों को छोड़कर। जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस हैं उनको छोड़कर, उनके अलावा जितने भी क्वेश्चंस हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक, उसके जो 3-4 पार्ट हैं आई थिंक, वहाँ तक ये सारी एक्सरसाइज इम्पॉर्टेंट है। शॉर्ट भी आएंगे और लॉन्ग जो है वो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत इम्पॉर्टेंट है, 4 नंबर का। तो बच्चों, दूसरा सवाल स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पेपर के हवाले से जो है वो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि आपने MCQs हर हालत में आपने तैयार करने हैं, ठीक है। MCQs क्योंकि आते हैं आपके 15 नंबर के, और 25 वाला होता है पास, 25 वाला, और 15 नंबर के क्या आते हैं बच्चों? MCQs। और MCQs जो है वो बुक वाले ही आते हैं जो चैप्टर्स के लास्ट में दिए गए हैं। तो हर चैप्टर के MCQs आपने तैयार करने हैं। यहाँ से आपके कितने नंबर हो जाएंगे? 15। बाकी हमारे कितने रह जाएंगे? 10। तो 10 के लिए मैं आपको चैप्टर्स बता दूंगा, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स होंगे वो आप तैयार करके इंशाल्लाह इजीली पास आउट हो जाएंगे। जो ये बात सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो पास नहीं हो पाते, या जिन्होंने छुट्टियाँ, अभी जैसे छुट्टियाँ चल रही हैं, मौज मस्ती कर रहे होंगे, घूम फिर रहे होंगे, तो उन बच्चों के लिए ये मैं बात कर रहा हूँ कि जो फेल हो जाते हैं, जो पास नहीं होते, या पढ़ना नहीं चाहते, या पढ़ नहीं पाते, सवाल नहीं होते, उन्हें पास कराने के लिए कि हमने 25 तो नहीं लेने, हमने 35-40 नंबर लेने हैं, तो उसके लिए आपने क्या करना है? सबसे पहले बच्चों, MCQs लाजमी आपने प्रिपेयर करने हैं सारी बुक के। बाकी 10 नंबर रह जाएंगे, वो भी इंशाल्लाह हम कवर कर ही रहे हैं। 4-5 चैप्टर वो करवा दूंगा मैं आपको, उसमें से हमारे 2-3 लॉन्ग हो जाएंगे और 10-15 शॉर्ट हो जाएंगे। तो 35-40 नंबर हर बच्चा ले लेगा, जो नहीं भी पढ़ता, जो पढ़ता भी है, और जो पढ़ते हैं तो इंशाल्लाह उनके तो पूरे ही आएंगे। चलें जी, दूसरा सवाल अब स्टार्ट करते हैं, काफ़ी टाइम हो गया। सिंगल लॉग में लिखना है आपने, तो सॉल्व करने लगे हैं बच्चों, ध्यान से समझ रहे हैं। पहला सवाल अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं, और ये भी आपको पता होगा कि मैं पहले क्वेश्चन के ऊपर बड़ा टाइम लगाता हूँ, क्योंकि वो समझ में आ गया तो अगले इंशाल्लाह इजीली समझ आ जाते हैं। तो सिंगल लॉग में लिखने लगे हैं। ये लॉग से पहले वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ पर देखें तो एक वैल्यू इस लॉग से भी पहले लिखी हुई है। तो जो भी वैल्यू लॉग से पहले लिखी हुई होती है वो दरअसल उस लॉग की क्या बन जाती है बच्चों? यहाँ पर लिख देते हैं, चलें, छोटा सा, पावर बन जाती है। क्या बन जाती है बच्चों? सारे बच्चे बताओ। पावर बन जाती है। लॉग 25, तो इसकी पावर क्या बन जाएगी? 1/2 प्लस लॉग 3, और इसकी पावर क्या बन जाएगी? 2। अब आप कहेंगे सर यहाँ 1/2 कहाँ गया? ये 1/2 इस 25 की पावर बनेगी, ये 2 3 की पावर बनेगी। क्यों बनेगी? हाँ जी सर, कोई जादू वादू तो नहीं कर रहे? भाई नहीं कर रहे। ये क्या है? एक लॉ है लॉग का, ठीक है। लॉग का एक लॉ है, कानून है, उसके मुताबिक हम ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। या इस पावर को हम पहले भी लिख सकते हैं, ये भी एक लॉ है, उसके मुताबिक हमने किया बच्चों ऐसे। अगेन ये जो लॉग है ये मैंने वैसे लिख दिया। 25 को हम लिख सकते हैं बच्चों 5 की पावर 2, ये तो अब आपको कॉमनली याद हो चुका होगा। तो 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं। इसकी पावर 1/2 वैसे आ गई, प्लस लॉग 3 की पावर 2 बच्चों क्या होती है? 9। हम सिंगल लॉग में लिखने जा रहे हैं बच्चों, ये याद रखना है, एक लॉग में। तो ये 2 और ये 2 तो कट जाएंगे, लॉग क्या बचेगा बच्चों? 5 प्लस लॉग 9। लो जी, यहाँ तक तो काम हो गया आसान, सारे बच्चों को समझ में भी आ गया होगा। जिसको नहीं आ रही समझ, कमेंट बॉक्स अवेलेबल है, वो क्वेश्चन कर सकता है कि सर ये कैसे किया, ठीक है, उसको हम बता देंगे। लॉग अब एक दफ़ा आएगा, अब 2 दफ़ा नहीं आएगा। लॉग एक दफ़ा आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हम 9 और 5 और 9 को क्या करने जा रहे हैं बच्चों?
मल्टीप्लाई। अब आप कहेंगे सर मल्टीप्लाई कहाँ से आ गया? अगेन मैं कहूँगा कि ये लॉग की एक प्रॉपर्टी है, एक लॉ है लॉग का, कि ऐसे हो लॉग ए प्लस लॉग बी हो तो इसको हम लिख सकते हैं लॉग ए बी। अगर प्लस हो तो ये वाली जो वैल्यूज़ होती हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। यहाँ पर क्या है? प्लस, तो जो भी नंबर्स होंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे बच्चों? मल्टीप्लाई। अगर अब आप कहोगे कि सर माइनस होगा तो फिर वो हो जाएंगे डिवाइड। ऐसे मैं कहूँ लॉग 9 माइनस लॉग 3 कह दूँ तो ये लॉग 9/3 लॉग एक दफ़ा आ जाएगा। ओके बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन एनुअल पेपर में आ सकता है। तो लॉग कितना हो जाएगा? 45, और आपका आंसर भी यही है। अब एक लॉग आ गया और सिंपल उसके साथ एक नंबर है, हमने इसको सिंप्लीफाई भी कर लिया और आंसर भी निकाल लिया। तो कोई इसमें मुश्किल बात, कोई समझ ना आए हो स्टेप, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब हम करते हैं इसका दूसरा पार्ट। अच्छा जी बच्चों, अब दूसरा पार्ट मेरे ख्याल से तो ये आप लोगों को कर लेना चाहिए। ये एक आसान सा है, बहुत ही आसान सा है। चलें जी, मैं कर देता हूँ आपको। यहाँ देखें माइनस आया हुआ है, इससे पहले कोई नंबर नहीं, इससे भी कोई नहीं। पहले नंबर अगर होता तो वो पहले पावर बना देते। तो ये तो जस्ट सिंपल हो गया ना, ये बहुत आसान दे दिया उसने सवाल। लॉग आ गया, माइनस हो रहे हों तो क्या होते हैं बच्चों? सारे बच्चों ने बताना है, सब ने, किसी ने भी स्किप नहीं करना, सब ने जो है कमेंट बॉक्स में बताना है कि अगर लॉग माइनस हो रहे हो तो क्या हो जाते हैं बच्चों? क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। तो ये 9 डिवाइड क्या आ जाएगा? 1/3 लॉग एक दफ़ा आ जाएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट स्टेप क्या रहने वाला है जी? नेक्स्ट हमारा रहने वाला है लॉग 9। अब देखें 1/3 है, अगर हम इसको 3 करेंगे तो ऊपर आके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3। अगर ऐसे लिखा हुआ ना 1/3, तो ये जो नीचे वाला 3 होता है ये ऊपर वाले से जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। इसको ऐसे कहते हैं थर्ड टर्म फर्स्ट पोजीशन। हमारे सर कहा करते थे, बड़ा अच्छा समझाते थे। मैं भी कोशिश करता हूँ कि अच्छा समझाऊँ आप लोगों को, पता नहीं समझा पाता हूँ या नहीं समझा पाता। खैर, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, तीसरी टर्म पहली टर्म से जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है। नहीं आई समझ तो कोई बात नहीं, 5 डिवाइडेड बाय 2/3 लिखता हूँ मैं, ठीक है। पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, ये जो तीसरी टर्म है ये ऊपर वाली से जाकर क्या हो जाएगी? मल्टीप्लाई। ओके बच्चों, तो 9 3s are 23, तो लॉग 27, तो 27 क्या आ गया बच्चों? आंसर आ गया। ओहो, सरीग्राम को तो टेबल भी नहीं आ रहा है ऐसे। चलें जी, हो जाती है कभी कभार गलती। तीसरा करते हैं, तीसरा नहीं करेंगे, तीसरा थोड़ा सा आई थिंक कॉम्प्लेक्स है, तो वो हम लास्ट में करेंगे, ठीक है। अभी हम चौथा करते हैं। अच्छा जी, ये तो मैं आपको समझा ही रहा हूँ। एक बात जो मैं अक्सर कहा करता हूँ, मेरे ख्याल से वो पूरी नहीं हो रही। क्या बात? 10 फ्रेंड्स को बताना है चैनल के बारे में, ठीक है। व्हाट्सएप पर बताओ, इंस्टा पर बताओ, जहाँ मर्ज़ी बताओ। हर वीडियो में कहता हूँ, लेकिन कुछ बच्चे बात नहीं मान रहे, फिर यार हमारी दोस्ती ख़राब हो जाएगी। देख लो फिर आप लोग हैं, ये आपने लाजमी करना है। स्कूल में बताएं, आप एकेडमी में बताएं, आप कहीं पर भी जाकर बताएं। आपने 10 फ्रेंड्स, हर बच्चा अपने दोस्त को बताएगा चैनल के बारे में। सर हैं एक सर इकराम, और चैनल का नाम है लर्न फॉर पाकिस्तान, तो वहाँ पर स्टडी करें आप, ठीक है। चलें जी, ये देखते हैं। अब इस लॉग से पहले यहाँ पर वैल्यू है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में थी, यहाँ पर भी आपको नज़र आ रही होगी 1/2, तो यहाँ पर 2 है, तो ये 2 कहाँ पर बन जाएगी? इसकी पावर। अब कुछ बच्चे घबरा जाएंगे, कहेंगे सर ये जो 3 आया हुआ ये क्या वाला है? इसको कहते हैं बेटे बेस। क्या कहते हैं? बेस। कैसे पढ़ते हैं? पढ़ के बताऊँ आपको। 2 log of x बेस 3 प्लस log of y बेस 3, दोनों की बेस सेम आ रही है तो मज़ा आएगा। यहाँ पर आसान हो गया हमारे लिए। तो यह हो जाएगा log x की पावर क्या हो जाएगा बच्चों? 2, बेस आ गई 3, प्लस log of y बेस 3,
ठीक है, हमने इसको नहीं कुछ किया क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर ही नहीं था, हमने पावर नहीं बनाई। यहाँ पर नंबर था पहले लॉग से, हमने पावर बना दी। अब आगे जो है वो आप लोग खुद कर सकते हैं, कोई मसला ही नहीं है यार। जैसे जैसे ये वाला था आपका, अगर यहाँ मैं 4 लगा दूँ फॉर एग्जांपल, लॉग ऑफ 4 ये बेस 4 दोनों का 4 लगा दूँ तो यहाँ बेस में 4 आ जाएगा बस। प्लस और मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो यहाँ पर भी ऐसे ही होगा। क्या होगा, लॉग एक दफ़ा आ जाएगा। अब ये क्या हो रहे हैं, दोनों प्लस हो रहे हैं, तो एक्स का स्क्वायर और वाई आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर वाई, बीच में बेशक मल्टीप्लाई लगा दें या ब्रैकेट लगा दें। बेस दोनों की सेम है तो बेस 3 आ जाएगी एक दफ़ा, और ये आपका क्या हो गया, आंसर। लो जी, मुश्किल है, वो मुश्किल कहाँ होगी, हैं सारे ग्राम बढ़ाएंगे तो मुश्किल होगी नहीं, होगी ना, आ जाएगी समझ। एक दफ़ा फिर रिपीट कर लेते हैं इस सवाल को क्योंकि अगला इससे काफ़ी रिलेट कर रहा है। 5वां, 2 पहले था, x की पावर बन गई, यहाँ कुछ नहीं था, ये वाली वैसे आ गई। ये क्या हो रहे हैं, प्लस, तो लॉग आएगा एक दफ़ा, एक्स स्क्वायर और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई में लिख दिया। बेस दोनों की क्या है बच्चों, सेम, तो बेस एक दफ़ा। लो जी आंसर। 2 स्टेप में आपका सवाल सॉल्व, और नंबर कितने पूरे 2 जी, ठीक है, 2 मिलेंगे आपको। अब आ गया जी आपका 5वां करते हैं, फिर 6ठा करते हैं। अच्छा जी, बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, ये करते हैं जी, इसको सवाल सॉल्व करते हैं, बहुत ही इजी है। देखें यहाँ पर क्या है, लॉग से पहले वैल्यू है, इधर नहीं है इधर भी नहीं है, तो ये 4 पहले पावर बना दे, लॉग ऑफ x और इसकी पावर क्या बन जाएगी 4, बेस 5 हमने यहाँ पर लिख दिया, माइनस लॉग ऑफ ये जो अगली 2 वैल्यूज़ हैं ये वैसे की वैसे आ जाएंगी। ओके बच्चों, ये z है और ये बेस 5। अब आगे क्या करना है, आगे आपको पता है क्या करना है यार, आगे जवाब लिखना है आपने, आगे जवाब आ जाएगा। देखें ये आ गया लॉग एक दफ़ा, अब ये क्या हो रहा है माइनस, तो मतलब x की पावर 4 ऊपर होगा, y का होगा नीचे, क्योंकि माइनस में हम डिवाइड करते हैं। तो ये लिख दिया मैंने x की पावर 4, y को कहाँ लिख दिया नीचे, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो मतलब ये कहाँ आएगी वैल्यू ऊपर, z कहाँ आएगा ऊपर, मल्टीप्लाई होगा। बेस तीनों की क्या है सेम, तो बेस एक दफ़ा आ जाएगी यहाँ पर, और ये इसका क्या आ गया बच्चों, आंसर। लो जी, मुश्किल है, 2 स्टेप में सवाल यार ख़त्म कर रहे हैं हम, तो इतना इजी हो गया। 1-2 सवाल हैं वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स है, जो तीसरा है थोड़ा सा है, लेकिन मैं समझाऊंगा तो यार मसला नहीं होगा। अब करते हैं जी इसका लास्ट वाला, एंड देन फिर करते हैं तीसरा। अच्छा जी, इसका छठा पार्ट बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान। लॉग से पहले नंबर लिखे हुए हैं तो ये इसके क्या बन जाएंगे, पावर, a की पावर 2 प्लस b की पावर 3 माइनस c की पावर 4। अब ये प्लस हो रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई, और ये माइनस हो रहा है तो ये डिवाइड, ये लॉग एक दफ़ा आ जाएगा। a की पावर 2, b की पावर 3, c की पावर 4। c की पावर 4 को नीचे क्यों लिखा है, क्योंकि ये माइनस है, ये 2 प्लस हो रहे हैं तो ये 2 ऊपर आएंगे, और ये आपका क्या है बच्चों, आंसर। लो जी हो गया। अब करते हैं तीसरा, वो उसको भी देख लेते हैं कितना मुश्किल है जी। अच्छा बच्चों, एक बात यहाँ मैं आपको लाजमी बताना चाहता हूँ कि यार जो बंदा पढ़ाई के लिए ना 20-25 मिनट आई थिंक लेक्चर होता है हमारा, कोई अल्लाह कलील कोई 30 मिनट आधे घंटे का हो गया हो, ठीक है। हाँ, फिज़िक्स के न्यूमेरिकल्स के वो घंटा हो जाता है क्योंकि सारा न्यूमेरिकल एक ही लेक्चर में होते हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ यहाँ पर कि जो बच्चा 15 मिनट 20 मिनट भी मैथ के लिए नहीं निकाल रहा, एक सब्जेक्ट के लिए यार 15-20 मिनट ज़्यादा नहीं होते 24 घंटों में, है तो उसका मैं तो क्या, उसका फिर अल्लाह भी कुछ नहीं कर सकता, वो फिर अपने हाल पे है, उसका कोई बंदा कुछ नहीं कर सकता। देखिए भाई, मेरा मकसद यही था कि मैं एक ऐसा चैनल बनाऊं जहां पर बच्चों को मैं समझ पाऊं, क्योंकि मैं ऑब्ज़र्व मैंने किया तो 60-70% बच्चे हर साल बोर्ड में एनुअल पेपर में, बोर्ड के पेपर में फ़ेल होते हैं। तो यार रीज़न क्या है, रीज़न ये है, एक तो किताबें उनको सारी पढ़ाई जाती हैं 13-13 चैप्टर, 12-12 चैप्टर, जबकि उनको एक चैप्टर भी पहला नहीं आता, ठीक है। मैं भी यहाँ पर आपको तकरीबन सारे चैप्टर पढ़ाऊँगा, लेकिन मैं उन बच्चों को ख़ास तौर पर कह रहा हूँ जो बच्चे नहीं कर पाते सवाल,
यार आप 13 की जगह आप 6 कर लो, अच्छे से कर लो, ठीक है, कम कर लो लेकिन अच्छे से कर लो। 8 की बजाय आप 5 कर लो, लेकिन वो 5 आपको आते हों, ताकि उसमें से जो सवाल आए वो आप पास कर पाएँ। तो यार 20 मिनट 15 मिनट निकालना कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। आई थिंक ये भी हमारा लेक्चर कोई 18-20 मिनट का होगा। ये इसमें आपको प्रॉब्लम हो जाती है, आप कहते हैं कि यार जाएं और हम अभी जो है वो प्रैंक देख कर आएँ हैं, या कोई हम व्लॉग देख कर आएँ जिसके अंदर सिर्फ़ और सिर्फ महज बकवास होती है कि जी टायर फट गया, पेट्रोल ख़त्म हो गया, फ़लाने ने फ़लाने को मार दिया। यार ये चीज़ें आप देख रहे हो, ठीक है, एंटरटेनमेंट होती है, उसके लिए टाइम है। जो आपकी स्टडी है, जो एजुकेशन है, उसके लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो फिर ये तो गलत बात है ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। चलें जी, खैर आप सारे समझदार ही हो, अच्छे बच्चे हो मेरे, खैर बात समझते हो, तो आइंदा से ऐसे नहीं करना। सवाल सॉल्व करते हैं जी। यहाँ पर पावर बनी हुई है, इस पावर को हम क्या लिख देते हैं, पहले। वहाँ पर पहले वाली को कहाँ लिखा था, पावर बनाया था, यहाँ पावर वाली को पहले लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं जी, क्योंकि ये लॉग मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखें ये प्लस नहीं हो रहे ना माइनस हो रहे हैं, इस वजह से। तो ये 2 पहले आ जाएगा, लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, b बेस 5, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। अच्छा ये 3 हम पहले लिख देते हैं, 3 लॉग ऑफ 5, और यहाँ पर आ गया a। अब मैं करने वाला हूँ यार एक छोटा सा जादू, एक मैजिक, एक ट्रिक लगाने वाला हूँ, जो कि प्रिंसिपल और जो प्रॉपर्टीज़ हैं लॉग की उसी के मुताबिक ही होगा, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। इसके बाद वैसे आप डायरेक्ट, आपकी मर्ज़ी है, आप आंसर लिख दें या एक स्टेप कर लेते हैं। अच्छा जी, वो नेक्स्ट में करते हैं हम। 2 और 3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 6। बाकी को हम वैसे लिख देते हैं, लॉग ऑफ, ये 2 और 3 मल्टीप्लाई किए, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई डॉट का मतलब यहाँ पर मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई, ठीक है। आप क्रॉस लगा दें, बेशक डॉट लगा दें। तो ये है जी लॉग ऑफ b बेस 5, और ये है जी लॉग ऑफ 5, और इसका बेस है जी a। तो इसके बाद अब थोड़ा सा मेरिकल होने वाला है, तो आपने गौर से समझना है इस बात को। दरअसल बात ये है बच्चों के, ये तो 6 वैसे आ गया हमारे पास, ठीक है। हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, कैसे इंटरचेंज भी या कैंसल आउट में अगर आपको कहूँ तो वो एक आसान सा लफ्ज़ है, आपको समझ में आ जाएगी। देखिए यहाँ पर लॉग ऑफ क्या है 5, यहाँ बेस है 5, इनको हम कैंसल आउट कर सकते हैं, ये लॉग की प्रॉपर्टी के मुताबिक ख़त्म हो सकते हैं। तो लॉग ऑफ क्या बचेगा बच्चों, b, और यहाँ जो बेस a है वो बेस a कहाँ आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर। अब आप कहेंगे कि ये वाला log 5 और ये वाला बेस कहाँ गए, ये समझ लें जादू नहीं हुआ। log की प्रॉपर्टी के मुताबिक अगर एक तरफ log सेम हो और एक तरफ उसकी बेस सेम हो तो वो कैंसल आउट हो जाते हैं बच्चों, और ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखें ये हमने सवाल सॉल्व कर लिए, आपने इन्जॉय भी किया होगा, आपने कुछ समझा है, पेपर के लिहाज से भी मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें गाइड कर दी। और एक और बात बहुत इम्पॉर्टेंट, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैथ के हवाले से, और मैं यहाँ आपको बता दूँ पूरी बुक के हवाले से अगर आपको गाइडलाइन चाहिए और अकॉर्डिंग टू पेपर चाहिए कि पेपर में हमने मैथ को यार कैसे सॉल्व करना है और हमने फेल होने से कैसे बचना है और हमने पास कैसे होना है, तो सारे बच्चों ने कमेंट बॉक्स में बताना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई हम एक लेक्चर बनाएंगे जो कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने मिनट का होगा, 45 मिनट्स का होगा, और उसके अंदर मैं बताऊंगा आपको कि वो बच्चे यार जिन्होंने सारा साल ज़ाया कर दिया और उनके पास कितना है जी, कितना टाइम है, 1 मंथ, 1 महीना, सिर्फ 1 महीना है, और वो चाहते हैं कि यार हम भी 40-45 नंबर लें, तो उनका क्या जो है तरीक़ेकार होगा, वो कैसे पास आउट करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि एक ऐसा लेक्चर हो तो कमेंट बॉक्स में फिर आपने लाजमी बताना है, ठीक है। तो मैं एक लेक्चर बनाऊंगा और वहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कि यार पेपर के अंदर कैसे बैठना कैसे है, कैसे कार्रवाई जो आप लोग कहते हैं वो क्या होगा, पेपर सॉल्व कैसे करना है मैथ का, ख़ास तौर पर लास्ट टाइम में आपने क्या करना है, शुरू में जाकर आपने
क्या आपने जो एग्ज़ामिनर है उसको क्या शो कराना है कि आप कौन हैं, आप निकम्मे हैं, आप अच्छे हैं, ठीक है। वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा और आप इंशाल्लाह पास हो जाएंगे। ओके बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ख्याल रखना अपना बहुत सारा, और मम्मा पापा का भी, मम्मा को तंग नहीं करना, पापा को तंग नहीं करना, और मेहनत करनी है। ओके, अल्लाह हाफिज़।